नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में सबकी नज़र टिकी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की बातें चल रही है तो वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के जितने भी घटक दल है उसमें एलजेपीआर भी आता है, जो 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की आशंका जताई जा रही है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में अगर एलजेपीआर की बात करें तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर 137 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी। और ऐसे में आज हम इस वीडियोस में एलजेपीआर की सीटों के बारे में बताएंगे कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां एलजेपीआर की पूरी मजबूती के साथ पकड़ बनाई हुई है। अगर आपको बताते चले तो पहले नंबर पे आता है ब्रह्मपुर, जहां से जेडीयू के विधायक है शंभुनाथ यादव। उन्हें 90,176 वोट मिला था और यहां पर हुलास पांडे 2020 में चुनाव लड़े थे, जो दूसरे स्थान पर आया था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनी हुई है एलजेपीआर की। आपको बताते चले कि हुलास पांडे दूसरे स्थान पर आए थे। यहाँ पर अगर फिर से अब चिराग पासवान तो एनडीए में चले गए, अगर हो सकता है तो यहाँ पर जेडीयू को सीट ना मिलकर एलजेपीआर को सीट मिले, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को भी उतार सकते हैं और इनकी जो मजबूत पकड़ है यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ भी बनाई हुई है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मटिहानी है, जहां पर आपको बताते चले कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर के राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे और यहां से विधायक भी है, जिन्हें 61,384 वोट मिले थे और यहाँ पर एलजेपीआर के अभी विधायक और यहाँ पर भी इनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर भी चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो है महुआ सीट, जहाँ से राजद के विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन, जिन्हें 62,580 वोट मिले थे और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई थी जेडीयू। लेकिन यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महुआ हॉट सीट बनी हुई है अब की, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी राजद की तरफ से उन्होंने महुआ सीट के लिए बातें कह दी थी, यहाँ पर अब सीधे तरीके से चिराग पासवान भी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं और उनकी सीधे टक्कर अब तेज प्रताप यादव से हो सकती है। और चौथे नंबर की बात करें तो कस्बा है मोहम्मद अफाक आलम, जिन्हें 77,410 वोट मिले थे और राजद के प्रत्याशी और वहां से विधायक भी है। और यहाँ पर भी एलजेपीआर की बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूती से उन्होंने अपनी यहाँ पर पकड़ बनाई हुई है। तो ऐसे में ये भी सीट कहा जा रहा है कि एलजेपीआर के पाले में जा सकती है और यहाँ पर भी एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को उतार सकता है। पाँचवीं नंबर की बात करें तो अतरी है, जहाँ से अजय यादव राजद से है, 62,658 वोट मिले थे और जेडीयू यहाँ पर दूसरे स्थान पर आई थी। ऐसे में यहाँ पर भी एलजेपीआर की काफ़ी अच्छी पकड़ है और यहाँ पर भी एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। अगर छठी नंबर की बात करें तो ओबरा है, जहां से ऋषि कुमार राजद के प्रत्याशी हैं, राजद के विधायक हैं यहाँ पर, और 61,386 वोट यहाँ पर मिले थे और यहाँ पर दूसरे स्थान पर एलजेपीआर रही थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब चिराग पासवान की जब पकड़ मजबूत है तो यहाँ पर भी चिराग पासवान अपने फिर से एक बार प्रत्याशी को उतार सकते हैं। अगर सातवें नंबर की बात करें तो फतुहा है, जहाँ से डॉक्टर रामानंद यादव बीजेपी से हैं, 85,759 वोट मिले थे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर भी अब सीधे तरीके से एलजेपीआर की भी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अब यहाँ पर देखा जा रहा है फतुहा में कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है तो क्या ये सीट एलजेपीआर के पाले में जाएगी, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक और अब चिराग पासवान एनडीए में चले गए हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा इस सीट पर कि क्या इस सीट पर एलजेपीआर को ये सीट मिल पाती है कि वहीं बीजेपी की ये सीट बनी रहेगी। और अगर आठवीं नंबर की बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर है, यहाँ पर यूसुफ सलाहुद्दीन जो राजद के विधायक भी हैं, उन्हें 75,664 वोट मिले थे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर भी एलजेपीआर की काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो यहाँ पर भी अब सीधे टक्कर जो होने वाली है, अब राजद के विधायक, अगर राजद अपने विधायक को उतारते हैं, प्रत्याशी को उतारते हैं, तो यहाँ पर भी एलजेपीआर की तरफ से अगर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो यहाँ पर सीधे तरीके से जो टक्कर होने वाला है अब तेजस्वी यादव के प्रत्याशी और चिराग पासवान के प्रत्याशी के आमना सामने भी यहाँ पर हो सकता है। और 9वें नंबर की बात करें तो महनार है, जहाँ से वीना सिंह
विधायक है 61,721 वोट मिले थे। वीना सिंह जो जेडीयू की भी यहाँ से विधायक है और यहाँ पर एलजेपीआर दूसरे नंबर पे आई थी और ऐसे में ये भी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अब तो जदयू भी एनडीए के घटक दलों में आ गई है, तो क्या यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी को ये सीट जाएगी या एलजेपीआर को ये सीट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखना कि क्योंकि यहाँ पर भी एलजेपीआर दूसरे नंबर पर रही थी तो जेडीयू यहाँ पर पहले स्थान पर रही थी। अगर 10वीं की बात करें तो पूर्णिया सदर है जहाँ से विजय कुमार खेमका जो बीजेपी के विधायक है उन्हें वोट मिली थी, तो वहीं इंदु सिन्हा है जिन्हें 65,603 वोट मिली थी। तो यहाँ पर भी दिलचस्प रहेगा देखना कि एलजेपीआर क्या यहाँ पर अपनी प्रत्याशी को उतार पाते हैं, क्योंकि पूर्णिया सदर है यहाँ पर विजय कुमार खेमका जो बीजेपी के प्रत्याशी है, तो क्या यहाँ पर एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूती से खड़े हैं वो बीजेपी खड़ी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब एलजेपीआर भी इस सीट को लेने के चक्कर में है और एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को यहाँ पर उतार सकती है। आज हमने इस वीडियोज़ में बताया कि किन किन सीटों पर एलजेपीआर पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और किन सीट जो है वो उनके घटक दलों में जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, लेकिन जो इन सीटों में जो भी विधायक निकल कर सामने आ रहे हैं इनमें बीजेपी के भी विधायक है, जदयू के भी विधायक है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या इन सभी सीटों का अब एलजेपीआर के प्रत्याशी को सीट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखना 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कि क्या जहाँ से जेडीयू के विधायक जीत हासिल कर पाए हैं, क्या वहां पर एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को उतारती है या नहीं उतारती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।